हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। हम आपके लिए ले आए हैं फिर से एक नया वीडियो। और इस वीडियो में हम आज करेंगे हिंदी में मुहावरे। इनको इंग्लिश में इडियम्स भी कहते हैं। साथियों, यह वीडियो आपकी सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है और साथ ही यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और एलडीसी आदि की परीक्षाओं में भी आपकी सहायता करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मुहावरा क्या होता है। मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ बताता है। वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का भाग, यानी मुहावरा कोई वाक्य नहीं होता। मुहावरा वाक्य का ही एक हिस्सा होता है जो एक विशेष अर्थ बताता है। जैसे आप देखिए, एक मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी की आंखों में धूल लेकर के झोंक दे। यह इसका अर्थ बताता है कि धोखा देना। जब भी किसी को धोखा दिया जाता है तो हम कहते हैं कि उसने उसकी आंखों में धूल झोंक दी। मुहावरों का प्रयोग अपनी बात या भाषा को स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। तो मुहावरों का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी बात आसानी से और स्पष्ट तरीके से दूसरों तक पहुंच जाए। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों को पढ़ते हैं। हम उनके अर्थ भी देखेंगे और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना भी सीखेंगे। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। अशोक ने राम को भोला जानकर उसकी आंखों में धूल झोंक दी। अंगारे बरसना, बहुत तेज गर्मी पड़ना। जून के महीने में दोपहर में अंगारे बरसते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग होकर काम करना। श्याम सबसे अलग रहता है, अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है। अंगारों पर पैर रखना, बहुत कठिन कार्य करना। युद्ध के समय हमारे सैनिक अंगारों पर पैर रखकर विजय प्राप्त करते हैं। अंगारे सिर पर धरना, मुसीबत ले लेना। बलराम ने से झगड़ा करके तुम बेकार में अंगारे सिर पर धर रहे हो। अंगूठा दिखाना, मना कर देना। मैं अपने दोस्त के पास मदद के लिए गया था पर उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अंग अंग फूले ना समाना, बहुत प्रसन्न होना। राकेश के प्रथम आने की बात सुनकर माता जी का अंग अंग फूला ना समाया। अंगद का पैर होना, असंभव कार्य होना। तुम मेहनत करो, परीक्षा में पास होना कोई अंगद का पैर नहीं है। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। निराशा के समय में तुम ही मेरे लिए अंधे की लाठी हो। आसमान के तारे गिनना, नींद न आना। परीक्षा के डर से मैं रात भर आसमान के तारे गिनता रहा। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिल जाना। लोकेश 12वीं फेल है और आज सरकारी नौकरी कर रहा है, मानो अंधे के हाथ बटेर लग गई। अंधों में काना राजा, अज्ञानी लोगों में थोड़े ज्ञान वाला अच्छा माना जाता है। इस गांव में सब मुखिया की बात मानते हैं क्योंकि अंधों में काना ही राजा होता है। अक्ल का अंधा होना, मूर्ख होना। राजेश को कुछ समझ नहीं आता, वह अक्ल का अंधा है। अक्ल चरने जाना, बुद्धि भ्रष्ट होना या बुद्धि खराब होना। कौरवों की अक्ल चरने गई थी, तभी उन्होंने अधर्म करना शुरू कर दिया। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना या बुद्धि नष्ट होना। मैंने श्याम को बहुत समझाया पर वह नहीं समझता, उसकी अक्ल पर पत्थर पड़े हुए हैं। अगर मगर करना, बचने का बहाना करना। मोहन जब रमेश से मदद मांगने गया तो वो अगर मगर करने लगा। अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान वाला व्यक्ति अपने ज्ञान का दिखावा करता है। कल्पना अपनी बुद्धिमानी की तारीफ करती रहती है। ये तो वही बात हो गई, अधजल गगरी छलकत जाए। अन्न जल उठना, मृत्यु के पास होना। सतीश की माता की हालत बहुत खराब है, लगता है कि उनका अन्न जल उठ गया है। अपना उल्लू सीधा करना, मतलबी होना। रेखा अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी का भी नुकसान कर सकती है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद ही करना। जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है उसका कोई सम्मान नहीं करता। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित हो जाना। अमित का झूठ पकड़ा गया और वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर बनना।
जब तक लड़का अपने पैरों पर खड़ा न हो जाए तब तक उसका विवाह नहीं करना चाहिए। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपनी हानि करना या खुद ही अपना नुकसान कर लेना। सोनू ने अपना घर बेचकर अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार ली। ज़मीन आसमान एक करना, बहुत मेहनत करना। अजहर ने नौकरी पाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया। आंखें चुराना, बचकर निकलना। लोग उधार लेने के बाद आंखें चुराने लगते हैं। आंखें फेरना, ध्यान न देना। लगता है कि इस मुसीबत के समय में भगवान ने भी हमसे आंखें फेर ली हैं। आंखें खुल जाना, सच्चाई का पता चलना। वरुण ने ही गहने चोरी किए हैं, ये पता चलने पर पिताजी की आंखें खुल गईं। आंखें नीची होना, लज्जित होना या शर्मिंदा होना। चोरी के आरोप में बेटे को जेल में देखकर पिता की आंखें नीची हो गईं। आंख का तारा बहुत प्यारा होना। हर बच्चा अपने माता पिता की आंख का तारा होता है। आंखों का पानी ढलना, बेशरम हो जाना। तुम्हारी आंखों का पानी ढल गया है, तभी गलत काम कर रहे हो। आंख दिखाना, गुस्सा होना। कीर्ति टॉफी की जिद करने लगी तो माँ ने उसे आंखें दिखा दी। आग बबूला होना, बहुत क्रोध आना। नौकर से गमला टूट जाने पर मालिक आग बबूला हो गया। आग में घी डालना, झगड़े को और भड़का देना। तुम उसे पुरानी बातें याद दिलाकर आग में घी डाल रहे हो। आड़े हाथों लेना, डांटना। आज मैंने हरीश को आड़े हाथों ले लिया। आधा तीतर आधा बटेर, अधूरा ज्ञान। तुम उत्तर या तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में। ये तो आधा तीतर आधा बटेर हुआ। आपे से बाहर होना, अधिक क्रोध करना। अपने भाई की पिटाई की बात सुनकर सुधीर आपे से बाहर हो गया। आसमान टूट पड़ना, मुसीबत आ जाना। पति की मृत्यु के बाद मीरा पर मानो आसमान टूट पड़ा। आसमान पर दिमाग चढ़ना, बहुत घमंड होना। सरकारी नौकरी लगने पर कबीर का आसमान पर दिमाग चढ़ गया। आस्तीन का सांप होना, धोखेबाज मित्र। विवेक से बच कर रहना, वह आस्तीन का सांप है। इज्जत मिट्टी में मिलना, सम्मान नष्ट होना। दिनेश ने चोरी करके अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इधर की उधर करना, चुगली करना। बहुत से लोग इधर की उधर करके लड़ाई करवाते रहते हैं। ईंट से ईंट बजाना, करारा जवाब देना। तुम मुझे कम मत समझो, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। विमल घर से निकलता ही नहीं है, ईद का चांद हो गया है। उंगली उठाना, दोष लगाना। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को भी देख लिया करो। उंगलियों पर नचाना, अपने अनुसार काम करवाना। मदन अपनी पत्नी को उंगलियों पर नचाता रहता है। उड़ती चिड़िया के पर या पंख गिनना, किसी को देखकर उसके बारे में जान लेना। गुरुजी से झूठ मत बोलना, वे उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। ऊंची दुकान, फीके पकवान। प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु में कम गुण होना। हमने बड़ी कंपनी का टीवी लिया पर वह 2 दिन में ही खराब हो गया। यह तो ऊंची दुकान, फीके पकवान हुआ। ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत कम मिलना। तरुण 7 रोटियां खाता है, उसे 1 रोटी देना ऊँट के मुंह में जीरा देने जैसा है। उल्टी गंगा बहाना, परंपरा के विपरीत कार्य करना। गणेश खुद अध्यापक होकर बच्चों को नकल करवाकर उल्टी गंगा बहा रहा है। एक आंख से देखना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। सच्चा राजा वही होता है जो सबको एक आंख से देखता है। एक अनार 100 बीमार, अनेक व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति या वस्तु को चाहना। मेरे पास एक ही पेन है और मांगने वाले 4 लोग हैं। यह तो एक अनार 100 बीमार वाली बात हुई। 1 और 1 11 होना, एकता में शक्ति होना। हम एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों तरफ का दोष होना। संतोष सच बताओ क्या बात थी, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत मेहनत करना। किशन ने रेस में जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ओखली में सिर देना, जानबूझकर मुसीबत ले लेना।
कुत्ते को पत्थर मारकर क्यों ओखली में सिर दे रहे हो? कंगाली में आटा गीला होना, विपत्ति में और विपत्ति आना, यानी मुसीबत पे मुसीबत आ जाना। अनमोल की नौकरी छूट गई और घर में भी चोरी हो गई। उसका तो कंगाली में आटा गीला हो गया। कंधे से कंधा मिलाना, सहयोग देना। औरतें भी आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर चलाती हैं। कच्चा चिट्ठा खोलना, राज बता देना। अजीत ने सबके सामने नेताजी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कमर टूटना, सहारा खत्म हो जाना। दुकान में आग लग जाने से अनुज की कमर टूट गई। कलेजा छलनी होना, दिल दुख जाना। मीना की बात सुनकर मेरा कलेजा छलनी हो गया। कलेजा धक धक करना, डर लगना। शेर को सामने देखकर मेरा कलेजा धक धक करने लगा। कलेजे पर पत्थर रखना, दुख सह लेना। पति की मृत्यु का दुख उसने कलेजे पर पत्थर रखकर सह लिया। कागज़ काला करना, व्यर्थ का लिखना। आपकी कविता कोई नहीं पढ़ता, क्यों कागज़ काले करते हो? काठ का उल्लू होना, मूर्ख होना। तुम क्या काठ का उल्लू हो जो कुछ समझ नहीं आता? कान काटना, बहुत चतुर होना। मोनिका बड़ों बड़ों के कान काट लेती है। कान का कच्चा होना, आसानी से दूसरों की बात पर विश्वास कर लेना। कान का कच्चा व्यक्ति हमेशा दुख ही पाता है। कान खड़े होना, सचेत हो जाना या होशियार हो जाना। शेर की आहट होते ही हिरण के कान खड़े हो गए। कान खाना, लगातार बातें करके परेशान करना। तुम मुझे काम करने दो, मेरे कान मत खाओ। कान पर जूं ना रेंगना, किसी भी बात पर ध्यान न देना। उसे कितना भी कुछ भी समझाओ पर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कान भरना, चुगली करना। आज चाचा जी मुझसे नाराज हैं, किसी ने उनके कान भरे हैं। काया पलट देना, पूरा ही बदल देना। नई सरकार ने देश की काया पलट दी। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना। चित्रा के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, वह यह किताब नहीं पढ़ पाएगी। कीचड़ उछालना, दोष लगाना। कुछ लोग दूसरों पर कीचड़ उछालकर आनंद लेते हैं। कूप का मंडूक होना, बहुत कम जानकारी होना। कूप के मंडूक मत बनो, झाड़ फूक से बीमारी खत्म नहीं होती। कोयले की दलाली में हाथ काले होना, बुरी संगत का बुरा परिणाम होना। अपने गलत दोस्तों के कारण रोहन भी जेल चला गया, क्योंकि कोयले की दलाली में हाथ काले होते ही हैं। कोलू का बैल, बहुत मेहनती। नरेश कोलू के बैल की तरह काम में लगा रहता है। खरी खोटी सुनाना, डांटना। शरारत करने पर अध्यापक ने बच्चों को खरी खोटी सुनाई। खाक छानना, भटकते रहना। भूषण नौकरी पाने के लिए खाक छान रहा है। खाक में मिलाना, नष्ट करना। रवि ने अपने परिवार की इज्जत खाक में मिला दी। खून सूख जाना, बहुत डर जाना। भेड़िए को सामने देखकर मेरा खून सूख गया। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। नीरज ने परीक्षा में प्रथम आने के लिए खून पसीना एक कर दिया। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें करना। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, वर्तमान पर ध्यान दो। गागर में सागर, बहुत थोड़े में ज्यादा बात कहना। कबीर ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। गाल बजाना, व्यर्थ बातें करना या बेकार बातें करना। केवल गाल बजाने से सफलता नहीं मिलती। गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ देना। विवाह में भोजन चल रहा था, तभी बारिश ने सब गुड़ गोबर कर दिया। गूलर का फूल होना, दिखाई ना देना। चेतन शादी से पहले तो रोज मिलता था, लेकिन अब तो वह गूलर का फूल हो गया है। घड़ों पानी पड़ना, झूठ पकड़ा जाने पर लज्जित होना। जब रीता का झूठ सबके सामने पकड़ा गया तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। घर का दीपक, घर की शोभा। महेश अपने घर का एकमात्र दीपक है। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। मैंने घाट घाट का पानी पिया है, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। घाव हरा होना, पुराना दुख याद आना।
राम को अपने जैसी स्थिति में देखकर मेरे घाव हरे हो गए। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। राम जी के अयोध्या लौटने पर लोगों ने घी के दिए जलाए। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। परीक्षा समाप्त होने पर विद्यार्थी घोड़े बेचकर सोए। चूना लगाना, हानि पहुंचाना। वह दुकानदार ज़्यादा दाम पर सामान बेचकर लोगों को चूना लगा रहा है। चांदी काटना, बहुत लाभ प्राप्त करना। लाला जी के यहाँ नौकरी करके मनोज चांदी काट रहा है। चिकना घड़ा होना, बेशरम होना। उसे कुछ मत कहो, वह चिकना घड़ा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अपने गलत काम के लिए लज्जित होना। तुमने अपने ही घर में चोरी की है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। स्वर्ग सिधारना, मेरे नाना जी स्वर्ग सिधार चुकी हैं, इसका मतलब होता है मर जाना। राह ताकना, इंतज़ार करना। मैं बहुत देर से तुम्हारी राह ताक रहा हूँ। ताल ठोकना, चुनौती देना। राहुल हर बात पर ताल ठोकता रहता है। बगुला भगत होना, धोखेबाज होना। कुछ लोग बगुला भगत होते हैं। फटी आंखों से देखना, हैरान हो जाना। हम जादूगर का जादू फटी आंखों से देख रहे थे। मुंह फेर लेना, सहायता ना करना। बुरे समय में सभी मुंह फेर लेते हैं। शेखी बघारना, घमंड करना। लॉटरी जीतने पर सूरज शेखी बघारने लगा। खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। हमें किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। चैन की सांस लेना, राहत मिलना। राधा की शादी होने पर उसकी माता ने चैन की सांस ली। दबे पांव आना, चुपचाप आना। बिल्ली ने दबे पांव आकर चूहे को पकड़ लिया। पेट में चूहे कूदना, भूख लगना। जल्दी खाना लाओ, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मन को भाना, अच्छा लगना। मिठाई सभी के मन को भाती है। मुंह में पानी आना, लालच आना। गुलाब जामुन देखकर मन्नू के मुंह में पानी आ गया। लार टपकना, लालच आना। रसमलाई का नाम सुनते ही मेरे मुंह से लार टपकने लगी। साथियों, यहाँ पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। हम जल्दी ही लौटेंगे व्याकरण का एक और नया वीडियो लेकर। धन्यवाद।